हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। आज हम क्लास 10 साइंस से एक चैप्टर करने जा रहे हैं। जैसा कि आप हेडिंग देख ही रहे होंगे, इसके सिर्फ हम आवर एनवायरनमेंट के हम फोकल पॉइंट्स ही देखेंगे। ठीक है। कई बच्चों ने मुझे बोला कि मैम ये वाला है ना, एक ही दिन में स्कूल में करा दिया गया है, तो क्या आप हमें पॉइंट्स बता सकती हैं इंपॉर्टेंट। तो हाँ, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर को हम समराइज फॉर्म में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। इसके बाद आपको पीडीएफ में आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे, एमसीक्यूज एंड प्लस आपको थ्योरी वाले क्वेश्चंस। ठीक है, लैंग्वेज क्वेश्चंस। स्टार्ट कर देते हैं बिना देरी किए। हाँ, तो यहाँ पे चैप्टर का नाम तो आपको मालूम ही है, और एनवायरमेंट और उसके फोकल पॉइंट। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ बात करेंगे कि ये चैप्टर का नाम है ना एनवायरमेंट, तो उसके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। देखो, हाइलाइटर चूज कर लेती हूँ। भाई कहाँ गया? हाँ, हाँ। तो एनवायरनमेंट जो होता है उसका मतलब क्या होता है? मीन्स एनीथिंग दैट सराउंड अस, जो हमें सराउंड करता है, यानी कि हमें घेरता है। ठीक है, हमें एक तरीके से कवर करता है। ठीक है, वो हमारा क्या होता है? एनवायरनमेंट होता है। इट कैन बी, ये हो सकता है कि ये लिविंग हो यानी बायोटिक हो, या फिर हो सकता है कि नॉन लिविंग हो यानी कि अबायोटिक थिंग हो। ठीक है। जैसे कि अब आप बोलेंगे मैम लिविंग भी घेरता है और नॉन लिविंग भी घेरता है हमें, ये क्या बात होगी? तो इसमें क्या है, देखो, नॉन लिविंग कैसे कवर करता है, लिविंग का तो आपको पता है। नॉन लिविंग कैसे कवर करता है? जैसे कि गैसेस, है कि नहीं? तो अगर गैसेस हमारे आसपास होता है तो वो क्या होता है? नॉन लिविंग एनवायरनमेंट हुआ कि नहीं? और अगर हम पेड़ों से घिरे हुए हैं तो हमारा बायोटिक यानी कि लिविंग ऑर्गेनि ये सॉरी लिविंग हमारा एनवायरनमेंट हो जाएगा, है कि नहीं? इस तरीके से आगे है। इट इंक्लूड फिजिकल, केमिकल एंड अदर नेचुरल फैक्टर्स, इंक्लूड रहते हैं एनवायरनमेंट में। इन इन द एनवायरनमेंट देयर आर डिफरेंट इंटरेक्शन होता है बिटवीन एनिमल्स, प्लांट्स, सॉइल, वाटर एंड अदर लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स। ये सारी जो हमने चीजें देखी, कौन कौन सी? एनिमल, प्लांट, सॉइल, वाटर एंड अदर ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है हमारा, उसको मिला के पूरा क्या बनता है? एनवायरमेंट बनता है। ठीक है। तो एनवायरमेंट में आपको मेन चीज क्या देखनी है कि जो हमें घेरता है, हमें आसपास, हमारा जो हमें एक तरीके से कवर करता है, वो हमारा एनवायरमेंट होता है। ठीक है। इसमें लिविंग हो सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हो सकती है। ठीक है, कैसी? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है, केमिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, ये सब। और इंटरेक्शन किस किस के बीच में होता है? एनिमल, प्लांट, सॉइल, वाटर, या बेसिकली हम बोल सकते हैं कि नॉन लिविंग या लिविंग के बीच में इंटरेक्शन होना। ओके। तो अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? आप देखिए, ये सारी चीजें आप ना 6 7 से पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं? लेकिन अब क्या है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी भारी हो चुकी है। हम बोलते हैं ना कि वर्ड्स भारी हो चुके हैं। वैसे नॉर्मल से वर्ड्स आप 6 7 की लैंग्वेज 10th क्लास में यूज नहीं कर सकते, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। कर तो सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं, लेकिन आपको यूज नहीं करने चाहिए हल्के फुल्के वर्ड्स, है ना? 10th क्लास में आप। चलिए, ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म, जो भी इंटरेक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म, अभी हमने ऊपर देखा, इन द एरिया में टुगेदर, एक साथ मिलके, नॉन लिविंग से मिलके, यानी कि लिविंग जो होते हैं वो और नॉन लिविंग, ये मिलके क्या बनाते हैं? एनवायरमेंट तैयार करते हैं, और उसके बाद वो तैयार कर लेते हैं अपना इकोसिस्टम। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, इकोसिस्टम मे बी क्लासिफाइड एज, नेचर के हिसाब से इकोसिस्टम को हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, नेचुरल एंड सेकेंड है आर्टिफिशियल। ठीक है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट, नेचुरल इकोसिस्टम, और सेकंड है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है। तो अच्छा, नेचुरल में देख लेते हैं, सेम वही चीज है। दे आर नेचुरली फॉर्म्ड होते हैं, ह्यूमन का कोई इसमें हैंड नहीं होता है। जैसे कि फॉरेस्ट अपने आप बनते हैं, डेजर्ट्स जो होते हैं अपने आप बनते हैं, ग्रासलैंड होती है, माउंटेन्स होते हैं, पॉन्ड्स, तालाब, लेक्स, रिवर, ओशियन, ये सब क्या होते हैं? अपने आप बनते हैं, इसमें ह्यूमन कुछ भी नहीं करता है। ठीक है। आगे है आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ये क्या होते हैं? मैनमेड इकोसिस्टम होते हैं, यानी कि ह्यूमन द्वारा बनाए जाते हैं। लाइक गार्डन्स होता है, पार्क होता है, क्रॉप फील्ड यानी कि खेत जो होता है, एक्वेरियम जो होता है फिशेस को रखने के लिए, जू होता है, ये सब क्या होते हैं? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम समझ में आया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं कि कंपोनेंट क्या होते हैं हमारे इकोसिस्टम के। कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चैप्टर को समझने के लिए, तो अच्छी तरीके से देखिएगा। ये जो चैप्टर में आगे टॉपिक आने वाला है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो पहला है बायोटिक कंपोनेंट्स, देख लेते हैं हम, यानी कि लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है। पहला है, इसमें क्या होता है? देखिए, मैं हाइलाइटर थोड़ा इसका चेंज कर लेती हूँ। हम्म, ठीक है। इसमें क्या होता है?
हाइलाइटर चेंज ही नहीं हुआ, कंप्राइज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें बायोटिक में, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये ठीक है। अब ये क्या करते हैं, कंसिस्ट करके 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं हम, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स, ठीक है। अब मैं सिंपल सा बताऊं, प्रोड्यूसर यानी कि जो हमें फूड देते हैं, कंज्यूमर जो होते हैं वो जो ठूस लेते हैं खाना, और कंज्यूमर जो होते हैं उस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल में बना देते हैं, वो होते हैं डिकम्पोजर्स। ठूसने वाले होते हैं कंज्यूमर्स, और उगाने वाले एक तरीके से होते हैं प्रोड्यूसर्स, यानी कि उगाने वाले तो नहीं बोल सकते, लेकिन अपना खाना खुद बनाने वाले कहलाते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो अब इनके बारे में एक एक बात और देख लेते हैं। तो पहला तो है कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। प्रोड्यूसर जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफी होते हैं, यानी कि मतलब अपना खाना खुद बनाने वाले होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन होता है हमारा, तो फाइटोप्लैंक्टन में क्या क्या आ जाता है, एल्गी, ग्रीन प्लांट्स, जो प्रोड्यूस करते हैं फूड को बाय फोटोसिंथेसिस, जो अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस आपको सबको पता है कि जो सन की प्रेजेंस में हमारा खाना बनता है, वाटर मिनरल्स को यूज करके, प्रोड्यूसर्स का यानी कि प्लांट्स का, ठीक है। फिर है कंज्यूमर्स जो होते हैं आर ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट हमारा क्या था, यहाँ पे प्रोड्यूसर आ गया, सेकंड हम क्या पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर पढ़ रहे हैं, ठीक है। कंज्यूमर मैंने अभी बताया था, जो ठूसने वाले होते हैं, विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर, ये ठूसने वाले लोग प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, किसके लिए, फॉर फूड के लिए, खाने के लिए, ठीक है। अब देखो थर्ड हमारा आ गया हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होते हैं, विच गेट देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट, सीधे प्लांट से मिलता है, यानी कि सिर्फ ये घास फूस ही खाते हैं, ये कहलाते हैं रैबिट्स। और नेक्स्ट है कार्निवोरस, ये क्या करते हैं, जो दूसरे एनिमल को ठूसते हैं, वो है लायन, ठीक है। एग्जाम्पल है लायन, और भी हो सकते हैं टाइगर वगैरह। ऑमनिवोरस क्या होता है, वो एनिमल जो खाते हैं, फीड करते हैं ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स को, यानी कि वो प्लांट भी ठूस लेंगे और एनिमल्स भी ठूस लेंगे, वो होंगे कॉकरोच जैसे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका डिकम्पोजर, ये सब अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, है ना, हर्बीवोरस का ये मतलब सॉरी, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। तो ध्यान रखना कि ये जो प्रोड्यूसर में है ना, ये सॉरी कंज्यूमर में ना, वही आपके ये देखो, ये पार्ट हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, ये तीनों पार्ट आपके किसके हैं, कंज्यूमर के, ठीक है। अब डिकम्पोजर्स देख लेते हैं। डिकम्पोजर जो होते हैं वो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, ठीक है, विच जो डिकम्पोज करते हैं डेड डेड ऑर्गेनिक मैटर को। ऑर्गेनिक मैटर क्या रहेगा आपका, जो ऑर्गेनिज्म से मिले। अब ध्यान रखना कि लोग क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर को ही डिकम्पोज कर पाते हैं क्या वो, और किसको नहीं कर पाते, नहीं, वो सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर को ही डिकम्पोज करेंगे। दे कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं उसको सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं सॉइल में, जो अब्जॉर्ब कर लिया जाता है प्लांट्स के द्वारा। अब देखो, अब कोई पूछे ना आपसे कि अच्छा ये डिकम्पोजर तो डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है, तो डिकम्पोज करने के बाद वो डिकम्पोज किया हुआ कहाँ जाता है, वो हो जाता है अब्जॉर्ब बाय प्लांट, प्लांट उनको अब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि सोख लेता है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा मैंने बताया बायोटिक। अब देखो अबायोटिक के तो भाई भाव ही नहीं मिल रहे बिल्कुल भी। अबायोटिक पार्ट को देखो कितना शॉर्ट में इन्होंने सिंपल सा एक्सप्लेन किया है कि अबायोटिक कंपोनेंट कंप्राइज, यानी कि इसमें होता है नॉन लिविंग फिजिकल फैक्टर्स, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, सनलाइट, टेम्परेचर, विंड एटसेट्रा। बस वो हमारा कंपोनेंट जिसमें सन, एयर, लाइट, नॉन लिविंग थिंग हो, वो हो जाता है अबायोटिक, खत्म, ठीक है। अब जो हमने ये प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर पढ़े ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका, याद रखना, ठीक है। अभी हमारा ये टॉपिक आ जाता है फूड चेन। चैप्टर तो रियल यहां से स्टार्ट होता है, आपका ध्यान रखना, ठीक है। फूड चेन, तो पहले समझ लेते हैं फूड चेन है क्या। अब 6, 7, 8 से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब हमें लैंग्वेज थोड़ी अपनी चेंज करनी है 10th क्लास में। अब फूड चेन जो होता है वो फ्लो होता है फूड एंड सॉरी, वापस से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, हाइलाइटर के ऊपर ध्यान चला गया था मेरा। फूड चेन इज द फ्लो ऑफ फूड एनर्जी। फूड चेन क्या होता है, एनर्जी का फ्लो होना, ठीक है, फूड एनर्जी का फ्लो होना, ये फूड चेन में होता है। कहां से कहां एनर्जी फ्लो करती है, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, कहां से कहां ट्रांसफर होती है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर एनर्जी फ्लो करती है, कभी भी बैकवर्ड एनर्जी फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है ये आगे मैं आपको समझाऊंगी। बाय ईटिंग, बीइंग ईटन, यानी कि या तो खाए, खा के
या फिर खुद किसी का भोजन बन के, यानी कि बीइंग ईटन, किसी के द्वारा खाए जाने पर एनर्जी का फ्लो होता है। इन फूड चेन में ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको फूड मिलता है फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक अलग ग्रुप के ऑर्गेनिज्म से उसे खाना मिलता है। अब जैसे देखो यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जांपल है फूड चेन का, कि जैसे यहाँ पे ग्रास है, ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर यानी ऑटोट्रॉप्स है, अपना खाना खुद बनाती है। तो ग्रास से एनर्जी कहाँ ट्रांसफर होगी, डियर में ट्रांसफर होगी, यानी कि डियर हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है जिसने सबसे पहले ग्रास को खाया। ठीक है, अब प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाएगा यानी कि टाइगर, इधर एनर्जी फ्लो होगी अपनी। ठीक है, वो है टाइगर हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, अब टाइगर को कोई खा ले तो वो हो जाएगा आपका टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, लेकिन वही है कि टाइगर को कोई खाता नहीं है, क्योंकि कौन ही खाएगा भाई। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं आप सॉरी, हाँ ये एक चीज मैं बताना भूल गई यहाँ पे आपको, ये जो आपकी फूड चेन में ये जो है ना, ये लैंड पे हो रही है, कहाँ पे, लैंड पे। अब नेक्स्ट जो है आपका एक्वेटिक, एक्वेटिक यानी कि पानी में, ये वाली जो फूड चेन है ना वो आपकी एक्वेटिक में है, यानी कि पानी से रिलेटेड है। अगर आपसे पूछा कि एक्वेटिक फूड चेन लिखें तो आप ये वाली फूड चेन ही लिखना। ठीक है, पानी वाली, ऐसा नहीं हो कि भाई आप लैंड की लिख के आ गए, वो बोलेगा भाई मैंने तो एक्वेटिक पूछा था और इसने लिख दी फूड चेन लैंड की, यानी जमीन पे रहने वाले जानवरों की। ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे फोटोप्लैंक्टन, सॉरी फोटो नहीं, फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन जो है वो खाए जाते हैं स्मॉल फिश के द्वारा। ठीक है, स्मॉल फिश जो होती है वो लार्ज फिश के पेट में जाती है, और लार्ज फिश जो होती है वो क्रेन के पेट में चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर हुआ फाइटोप्लैंक्टन यानी कि एल्गी, फंगी, ये सब। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर स्मॉल फिश हो गई, सेकेंडरी कंज्यूमर लार्ज फिश हो गई, और टर्सरी कंज्यूमर हो गया क्रेन, जिसे हम सारस बोलते हैं कि नहीं, वो। अब नेक्स्ट जो आपकी सीरीज आ रही है फूड चेन की, वो आपकी एयर की है। किसकी है, एयर की, यानी हवा में। ठीक है, तो हवा, ऊपर मैंने गलत लगा दिया, हाँ हवा की देखते हैं। पहले तो ग्रास होगा जो प्रोड्यूसर होगा। अब ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास हॉपर। अच्छा, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा लेगा, फ्रॉग को स्नेक खा लेगा, और स्नेक को कौन खा लेगा, हॉक खा लेगा। ठीक है, ये सीरीज सिंपल है, आपको इतना तो पता है कि कौन किसको खाता है, तो आपको सीरीज बनाने में इजी रहेगा। लेकिन नीचे ये लिखना ना भूलें ब्रैकेट में कि ये प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये मेरा सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये लिखना ना भूलें आप। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं। फूड चेन हमारी कंप्लीट हुई। अगर आपको देखो एनसीईआरटी बेस्ट है अगर पढ़ने में ना, हम अगर देखें तो ये देखो, थोड़ा सा आप वेट करिए, यहाँ पे स्क्रीन सेट कर लू मैं। यहाँ पे देखो ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर आपको ये याद आ रहा हो तो, है ना। ये आपके, कहाँ गया, एक मिनट, हाँ ये आपके फूड चेन देखो, ये तो आपकी लैंड की है, देखो ये वाली किसकी है आपकी, सॉरी इस पेन को थोड़ा मैं चेंज कर लेती हूँ। हाँ, ये आपकी है लैंड की, जिसमें पहले तो प्रोड्यूसर आ रहा है, प्रोड्यूसर के बाद आपका कंज्यूमर आ रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आपका सेकेंडरी कंज्यूमर आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो एक्वेटिक, सेकेंड वाली जो है ना आपकी, वो है शायद आपकी, नहीं सेकेंड वाली आपकी है एयर की। ठीक है, ये आपकी है एयर की। तो पहले तो आपको प्लांट को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को किसने खाया, फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, उसको हॉक ने खा लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो और ये आपकी हुई एक्वेटिक की, एक्वेटिक यानी कि पानी में रहने वालों की। यहाँ पे देखो पानी में रहने वाले काफी ये तो होते हैं ना अपने पेड़ पौधे, उनको बिच्छू खा लेगा। ठीक है, स्कॉर्पियन। उसके बाद में कौन खा लेगा, फिश खा लेगी इसको, स्कॉर्पियन को, और फिश को कौन खा लेगा, क्रेन खा लेगा। ठीक है, ये आपकी फूड चेन। एग्जाम्पल लिखेंगे ना आप, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम्पल लिखेंगे ना इसका, बस ऐसे, ये देखो एक प्लांट है, यहाँ पे लिख दो प्लांट्स या ग्रास लिख दो। ठीक है, उसको खाया आपके डियर ने। ठीक है, और डियर को आपके किसने खा लिया, टाइगर ने। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसका एक सीरीज बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को फूड चेन जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब मैं आपको कराऊंगी फूड वेब। फूड वेब आपने बहुत पढ़े तो होंगे, लेकिन फूड वेब क्यों पढ़ना जरूरी है, फूड चेन पहले क्यों पढ़नी जरूरी थी, आपको मालूम पड़ा होगा। फूड चेन से ही आपकी क्या बनेगी, फूड वेब बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो स्क्रीन सेट हो चुकी है, यहाँ पे। हाँ, फूड वेब क्या होता है, एक ग्रुप होता है सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स का, यानी कि फूड चेन होती है इसमें भी, लेकिन वो एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है।
ठीक है, अब वो कैसे जुड़ी हुई होती है अभी हम डायग्राम से समझेंगे। इट शोज, ये दिखाती है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन फूड, फूड के बेस पे बने हुए इंटर यानी अंदर के रिलेशनशिप जो होते हैं वो दिखाती है। इन फूड वेब में ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो गेट फूड, अपना खाना उनको खाना मिलता है, प्राप्त करते हैं कहाँ से, मोर देन वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब देखो एक एग्जांपल बहुत अच्छा मैं देती हूँ, जैसे कि अच्छा पेन चेंज हो गया, एक मिनट। यहाँ पे मान लो आपका क्या है, ग्रास है, ठीक है, ग्रास को आपके किसने खाया, डियर ने खाया, और यहाँ पे डियर को आपने आपके टाइगर ने खा लिया। ये तो सिंपल सी है, ठीक है, आगे कौन खाएगा। अब यहीं पे डियर को आपके अगर कोई लॉयन खा ले, कौन खा ले, लायन खा ले, तो अब एक जाल सा नहीं बनता हुआ आपको दिख रहा है। फिर देखो, हो सकता है कि डियर आपके कौन खा ले, फॉक्स खा ले, है कि नहीं। देखो चेंज हो रहा है, एक जाल बनता जा रहा है कि नहीं। तो क्या बोला कि मोर देन वन ग्रुप, यहाँ पे वर्ड आया था मोर देन वन ग्रुप, यानी एक ग्रुप से ज्यादा अगर चेन बन जाए तो वो क्या कहलाएगी, फूड वेब कहलाएगी। ठीक है, तो इसका आपका ना ये रहा एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो सबसे पहले हुआ क्या, यहाँ पे आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मेन एग्जाम्पल देखना, ये जो माउस आपको दिख रहा है, आपको माउस दिख रहा है कहीं पे, दिख ही रहा होगा, ये रहा, एक मिनट पेन थोड़ा सा, ये रहा आपका माउस, दिख रहा है आपको। अब माउस को देखो कौन कौन खा रहा है, कौन कौन खा रहा है माउस को, देखो स्नेक भी खा रहा है और ये भी खा रहा है। अब इसका नाम मेरे को पता नहीं है, हिंदी में इसको शायद ऊदबिलाव बोलते हैं, है ना। ये दो चीजें खा रहे हैं इसको। अब देखो एक और चीज है जिसको दो खाएंगे, वो कहाँ गए, मेंढक था जैसे, है ना, ये फ्रॉग देखो, फ्रॉग को कौन खाएगा, यहाँ पे स्नेक भी खा रहा है फ्रॉग को, और कौन खा रहा है, यहाँ पे क्रेन भी खा रहा है, फ्रॉग को खा सकता है ना। तो इस तरीके से मोर देन वन यानी कि एक से ज्यादा जो फूड चेन है वो कनेक्ट हो जाती है, वो कहलाएगा आपका फूड वेब। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम ट्रॉफिक लेवल पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ट्रॉफिक लेवल होता क्या है भाई। ट्रॉफिक लेवल समझने के लिए देखो इसका मेन क्वेश्चन आता है सीधा सीधा उठ के, व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल। वैसे इतना इजी बोर्ड देता नहीं है, लेकिन आप इसको समझेंगे तभी आप उसका जो केस बेस्ड स्टडी टाइप में क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो देख लेते हैं ट्रॉफिक लेवल होता क्या है। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है ना कि बेस्ड होता है सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है, कौन सी लेवल से मिल रहा है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं स्पेसिफिक प्लेस, फूड चेन में उनका स्पेशल प्लेस होता है, वो कहलाता है आपका ट्रॉफिक लेवल। आप बोलेंगे मैम फूड चेन में कैसा प्लेस, तो देखो सबसे पहले मैंने वही एग्जांपल, मेरा फेवरेट एग्जांपल ग्रास, ठीक है, एक मिनट, हाँ, ग्रास के बाद में आपका क्या रहता है, यहाँ पे डियर रहता है, और डियर के बाद आपका क्या रह जाता है, लायन, या फिर हम टाइगर मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये इसका फर्स्ट लेवल है, ठीक है, ये जो फूड चेन का फर्स्ट लेवल क्या है, ग्रास, ये फर्स्ट लेवल है। ट्रॉफिक लेवल सेकंड है हमारा डियर, ठीक है, और थर्ड ट्रॉफिक लेवल हो गया हमारा लायन। तो हम ऐसा कैसे बताएंगे कि फर्स्ट ग्रास है डियर है, ऐसे बताएंगे नहीं, हम बताएंगे कि जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है वो हमारा प्रोड्यूसर है, यानी कि खाना खुद बनाने वाला ग्रास है। सेकंड हमारा है कंज्यूमर, यानी कि प्रोड्यूसर्स को खाने वाला, सॉरी यहाँ पे कंज्यूमर, ठीक है, जो किसको खाएगा, प्रोड्यूसर को खाएगा। अब कंज्यूमर को खाने वाला यानी कि ये आ गया हमारा लायन, ये हमारा क्या होगा, ये देखो ये डियर जो था ना वो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर था, और लायन जो होगा वो हमारा क्या होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो हम बोलेंगे ना कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल क्या है, तो आप बताएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हमारा है थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो आप बोलेंगे किस तरीके से, समझ में नहीं आया, बिल्कुल मैं समझा देती हूँ, ये आपको सामने लेवल्स दिख रहे होंगे। ठीक है, ये देखो प्रोड्यूसर यानी कि यहाँ पे पेड़ पौधे आ जाते हैं आपके, ठीक है, क्या आ जाते हैं, सबसे पहला ये ट्रॉफिक लेवल होता है। और ध्यान रखना इसका जो आप क्या बोलते हैं हम, ट्राइंगल है, पिरामिड है, वो आप सीधा बनाएंगे, उल्टा नहीं बनाएंगे। उल्टा वाला जो होता है ना वो आपका एनर्जी से रिलेटेड होता है, किससे, एनर्जी को दिखाने के लिए, और ये वाला आपका जो होता है वो ट्रॉफिक लेवल को बताता है। ठीक है, ज्यादा स्टाइल मारते हुए आप इसको ट्राइंगल को उल्टा मत कर देना। ठीक है, ये बेसिक साइंस के रूल्स होते हैं कुछ, कि अगर आप लेवल्स बता रहे हैं तो आप ट्रॉफिक लेवल बता रहे हैं, सॉरी, तो आप सीधा पिरामिड रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रोड्यूसर आते हैं पेड़ पौधे, प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि डियर, गोट, ये सब जो घास फूस खाते हैं। ठीक है,
फिर है सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि जो घास फूस खाने वालों को खा लेते हैं, यानी कि आपका फॉक्स आ जाएगा, ठीक है, आप मान लो इसमें आपका स्नेक आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप में। और टर्सरी कंज्यूमर में क्या आता है आपका, सबसे बड़े वाले आते हैं, यानी कि लायन आते हैं, ठीक है, टाइगर आ जाएगा इसमें, हॉक आ जाएगा, ठीक है, ये सब आपके टर्सरी कंज्यूमर में आ जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ट्रॉफिक लेवल समझ में आया होगा, ठीक है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हमारा क्या होता है, हमेशा प्रोड्यूसर। सेकंड ट्रॉफिक लेवल हमारा क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर। थर्ड ट्रॉफिक लेवल हमारा क्या होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर। फोर्थ ट्रैफिक लेवल हमारा जो होता है, ट्रैफिक नहीं सॉरी ट्रॉफिक, वो होता है टर्सरी कंज्यूमर। ओके, तो आई होप आप लोगों को ट्रॉफिक लेवल में अच्छी तरीके से समझा पाई होंगी। और अब हमारा देखिए एनर्जी फ्लो जो होती है ट्रॉफिक लेवल की, वो कैसे होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 10th क्लास, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम चले स्टार्ट ही कर लेते हैं, एनर्जी का फ्लो कैसे रहता है इसमें। अब देखो प्रोड्यूसर जो होते हैं ना, यानी कि पेड़ पौधे घास फूस, वो अब्जॉर्ब करते हैं 1% ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी 1% लेते हैं, ठीक है, यानी कि लाइट एनर्जी के रूप में। फॉलिंग ऑन देम, जो उनके ऊपर पड़ती है लाइट, स्टोर करते हैं उसको फूड एनर्जी के रूप में, यानी कि केमिकल एनर्जी के रूप में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सिंपल सी बात इसने बताई कि भाई फोटोसिंथेसिस के समय पे 1% जो सूरज की रोशनी यानी एनर्जी रहती है, वो कौन ले लेता है, प्रोड्यूसर ले लेता है, ठीक है, सिंपल सा बोला। आगे क्या होगा, ड्यूरिंग ट्रांसफर, जैसे ही उसका ट्रांसफर होगा फूड का एनर्जी में फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल में, तो पता है सबसे बड़ी बात क्या होगी, यहाँ देखो 90% जो एनर्जी होगी ना ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट। 90% एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी भाई, कितने परसेंट, 90% एनवायरमेंट में चली जाएगी। ओनली 10%, सिर्फ 10% जो होगी क्या, 10% ट्रांसफर हो जाएगी आपकी टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक में, ट्रॉफिक लेवल में। अब इसको ध्यान से समझना, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि प्रोड्यूसर जो है, यहाँ पे आपका थोड़ा चेंज कर देती हूँ मैं। प्रोड्यूसर जो है वो 1% लेते हैं, क्या लेते हैं, 1% एनर्जी लेते हैं सोलर सिस्टम से, ठीक है। उस 1% का कितना पार्ट, 1% का कितना, 10% ये लेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। फिर जो 1% का जो 10% आया है वो लेंगे कंज्यूमर, और फिर 10% जो आगे निकला उसका भी 10% जो लेगा वो टर्सरी कंज्यूमर लेगा, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ लेते हैं हम कि अब देखो 10% कर रहे हैं अपन, तो 90% तो लूज होती जा रही है। ऐसे करके जो अमाउंट ऑफ फूड एनर्जी होगी ट्रांसफर हो रही है वो लूज होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल में 10% करके, और यही कहलाता है 10% लॉ। अब आप बोलेंगे मैडम इतनी सारी गाथा गा दी आपने, इसको एग्जाम्पल देके समझाओ। तो जरूर इसको एग्जाम्पल देके समझाएंगे हम। यहाँ देखो सबसे पहले तो ग्रास जो होगा ना, उसने 1% ली किससे, सूर्य से, यानी कि सूरज से, ठीक है। सूरज से रोशनी कितनी ले ली इसने, 6000 किलो जूल। यहाँ पे देखो 6000 किलो जूल। अब ग्रास को किसने खाया, ग्रास हॉपर ने खाया, यानी कि 6000 जो है ना उसका कितना, 10% ऑफ 6000 वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा ग्रास हॉपर के अंदर एनर्जी के रूप में, ठीक है। आप बोलेंगे मैम कैसे, देखो 10% का मतलब सॉरी डिवाइड होता ही है 100 से, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 6000, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट हो गए और बचा आपका 600, तो 600 किलो जूल हो गया। ये ट्रांसफर हुआ आपका ग्रास हॉपर में। अब ग्रास हॉपर को किसने खाया, या फ्रॉग ने खाया, ठीक है, और फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने खाया। इस तरीके से जो 600 था ना उसका भी 10% ऑफ 600 कितना हो जाएगा हमारा, 60, ठीक है, वो ट्रांसफर हुआ स्नेक में। अब स्नेक यानी कि 60%, अब इसका 10% ऑफ 60 जो आपका ट्रांसफर हो जाएगा हॉक में। तो सोचो एनर्जी कितनी कम बची हॉक के पास, बहुत कम बची ना। इसलिए हम बोलते हैं कि जो ट्रॉफिक लेवल जो होता है हमारा, ध्यान से समझना इस चीज को, ट्रॉफिक लेवल जो होता है ना वो 3 होनी चाहिए, 3 तक होनी चाहिए। कहां तक होनी चाहिए, 3 ट्रॉफिक लेवल होनी चाहिए, ताकि थर्ड वाले को आपको अच्छी एनर्जी प्राप्त हो सके, ठीक है, वो बेस्ट ट्रॉफिक लेवल होता है। तो इसको भी आगे हम समझेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझो कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है। ये क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो मैं बता रही हूँ काफी बच्चे जिन्होंने रिवीजन नहीं किया होगा ना वो समझ भी नहीं पाएंगे कि ये तो आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, ऐसे बोलेंगे जिन्होंने ये वाला टॉपिक बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन नहीं पढ़ा है, ठीक है।
चलो, तो यहाँ से मैं बता देती हूँ, स्टार्ट कर देती हूँ, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता क्या है। ठीक है, जिसे हम बायो मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट। अब टॉक्सिकेंट वर्ड समझ के आप समझ जाओ कि टॉक्सिकेंट क्या होता है। टॉक्सिकेंट यानी जहरीले पदार्थ, यानी कि टॉक्सिक, हम टॉक्सिक वर्ड को ही जहरीला बोलते हैं ना, तो उसका इंक्रीज हो जाना। ठीक है, अब इंक्रीज किसमें होगा, सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल में, वो कहलाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ग्रास है। ठीक है, ग्रास में हमने क्या डाले, पेस्टिसाइड्स डाले। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं आपके, वो उसे बोलते हैं आप पेस्टिसाइड्स, सॉरी डीडीटी पाउडर होता है आपका, है ना, फर्टिलाइजर्स होते हैं, या कीड़ों को मारने के लिए हम जो दवाइयां यूज करते हैं वो पेस्टिसाइड्स होते हैं। ठीक है, तो उनको यूज किया, तो ग्रास को किसने खाया, डियर ने खाया मान लो। ठीक है, अब डियर को कोई पका के ह्यूमन खा गया। ठीक है, नहीं खाया तो आप लायन ने खा लिया डियर को। ठीक है, अब जब ग्रास में जो पेस्टिसाइड्स थे ना वो कहाँ चले गए, डियर में चले गए, और डियर से पेस्टिसाइड का ट्रांसफर किसमें हो गया, लॉयन में हो गया। और आपको पता है पेस्टिसाइड्स क्या है, टॉक्सिकेंट है, टॉक्सिकेंट यानी जहरीले हैं। ठीक है, इस तरीके से बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता जा रहा है। तो आप बोलेंगे और समझाओ मैम, जरूर समझाएंगे। यहाँ देखो, केमिकल लाइक इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स विच आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट क्रॉप, क्रॉप को बचाने के लिए यूज होते हैं ना वो। इंसेक्ट एंड पेस्ट जो होते हैं अब्जॉर्ब, ये सब चीजें जो होती है ना पेस्टिसाइड, ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स और एंटर कर जाते हैं फूड चेन में। भाई अगर आप सोचो कि ग्रास के पास पेस्टिसाइड है तो फिर तो वो आगे ट्रांसफर होता जाएगा कि नहीं। उसी तरीके से ऑल दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल आपने पढ़ा ही होगा कि जो एनवायरमेंट में गलते नहीं है, यानी कि डिकम्पोज नहीं होते हैं। ठीक है, सो इट कैन नॉट बी मेटाबोलाइज बाय ग्रीन प्लांट, इसलिए ग्रीन प्लांट मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है, एक तरीके से पचा नहीं पाता है उन टॉक्सिकेंट्स को। ठीक है, ये होता है आपका बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब इससे क्या होता है, वो आगे बढ़ता है। देखो, सो दे अक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली, यानी लगातार आगे बढ़ते जाते हैं एवरी ट्रॉपिक लेवल में। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में ये जो टॉक्सिकेंट होते हैं आगे बढ़ते जाते हैं, कंसंट्रेशन उनका इंक्रीज होता जाता है हायर ट्रॉपिक लेवल पे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन अच्छी तरह समझ में आया होगा। और हम अब बढ़ जाते हैं आगे। ह्यूमन एक्टिविटी जो अफेक्ट कर रहे हैं एनवायरमेंट को, बहुत ही टाइम से हम इसके ऊपर एसेज लिखते आ रहे हैं कि नहीं। अब हम इसमें पढ़ेंगे डिप्लेटेशन ऑफ ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर होती है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, O3 होता है, सिंपल सा। अब इसका क्या होना, डिप्लेटेशन होना, डिप्लेट होना यानी कि घटना, कम होना। ठीक है, यानी कि एक तरीके से हम हिंदी में बोलते हैं ना, तो हिंदी में वर्ड होता है अपक्षय होना, यानी कि घटना, कम होना, टुकड़े टूट टूट के या खत्म होके, है ना, घटना, ऐसे बोलते हैं। अब इसमें देखो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो उसमें 3 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। एट हायर लेवल पे एटमॉस्फेयर पे होती है, ये स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, और यूवी रेडिएशन जो होती है ना वो स्प्लिट कर जाती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 के रूप में इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम, जो कंबाइन करता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को O2 और फॉर्म करता है ओजोन। ठीक है, ये तो साइंटिफिक लेवल हो गया इसका। तो अब बोलेंगे, अब यूवी रेडिएशन भी तो समझना है। यहाँ पे एक वर्ड आया था यूवी रेडिएशन। ठीक है, तो अब यूवी रेडिएशन को अच्छी तरह हम समझ लेते हैं कि ये कैसे बनती है। पहले तो ऑक्सीजन होता है, वो 2 टुकड़ों में टूट जाती है, O और O में। ठीक है, फिर जो OO होता है O2, वो मिल जाता है एक ऑक्सीजन में और O जुड़ जाता है, यह कहलाता है आपका O3, ओजोन। ठीक है, अब जो ओजोन लेयर है आपकी वो प्रेजेंट होती है हायर लेवल पे, स्ट्रेटोस्फेयर में अभी बताया। तो प्रोटेक्ट करती है अर्थ को फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन, यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से सन को। तो अच्छा, पहले तो हम देख लेते हैं अल्ट्रावायलेट हमसे बचाती है ना ऐसी रेज से, तो ये रेज हमारा क्या नुकसान करते हैं वो भी देख लेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि क्या रीजन होता है जिससे ओजोन लेयर जो होती है वो डिप्लेट होती है। ठीक है, पहला क्या है इसमें, ओजोन लेयर जो होती है ना वो डैमेज होती है यूज केमिकल लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC बोलते हैं। ठीक है, अब अच्छा, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन केमिकल कहाँ मिलता है हमें, वो हमारा होता है रेफ्रिजरेटर्स में और फायर एक्सटिंग्विशर में। ठीक है, जो आग को बुझाने वाले फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ना, वो और रेफ्रिजरेटर्स में CFC निकलता है। अब तो रेफ्रिजरेटर काफी अच्छे आने लगे हैं जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं रिलीज करते हैं इतना। तो इसमें क्या होता है देखो, O3 जो होता है ना उसमें क्लोरीन मिलना शुरू हो जाता है। क्या मिलना शुरू हो जाता है, क्लोरीन। यहाँ पे वर्ड आया था आपका क्लोरो, तो वो ओजोन के पास जाना शुरू हो जाता है। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन और O टूट जाते हैं, आपस में अलग अलग हो जाते हैं।
ठीक है। O3 किसमें टूट जाता है, O2 और O में। इस तरीके से वो पावरफुल नहीं रह पाता इतना कि यूवी रेडिएशन को, किसको, यूवी रेडिएशन को वो रोक पाए। ठीक है, इस तरीके से डिप्लेट होने लगती है धीरे धीरे ओजोन लेयर। तो यहाँ पे लिखा कि द क्लोरीन एटम जो होता है फाइन सीएफसी में, वो एक्ट करता है कैटलिस्ट के रूप में। यहाँ पे देखो वर्ड आया कैटलिस्ट। ठीक है, अगर पूछे कोई कि सीएफसी में कैटलिस्ट का कौन काम करता है, वो काम करता है क्लोरो यानी कि क्लोरीन। ठीक है, कैटलिस्ट यानी जो रिएक्शन को तेज करे, जल्दी करे, है ना, वो होता है कैटलिस्ट। तो वो होता है, काम करता है क्लोरीन, वो जल्दी से O3 के साथ मिलके आगे ऑक्सीजन को कम करने लगता है, सॉरी ऑक्सीजन को नहीं, ओजोन को। तो यहाँ पे बात हमने देख लिया। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होंगे वो ऑक्सीजन को कैसा बना देंगे, नैनसेंट। नैनसेंट यानी जो स्टार्टिंग में ऑक्सीजन जिस रूप में थी ना, उस रूप में ले आएंगे। ठीक है, अच्छा अब मैं वही बता दूं आपको कि यूवी रेडिएशन के क्या क्या आपके क्या होते हैं, कि रीजन क्या होते हैं कि यूवी रेडिएशन हमारे लिए क्यों खतरनाक है। यूवी रेडिएशन से कॉज स्किन कैंसर, ह्यूमन को स्किन कैंसर हो सकता है, डैमेज हो सकती है उसकी आई साइट, और बीमारी क्या हो सकती है इससे, कैटरेक्ट। बहुत खतरनाक बीमारी होती है आंखों की, ये कैटरेक्ट। ठीक है, तो आप अगर समझें कि अब इतनी बड़ी बीमारी है कि ओजोन लेयर खत्म हो रही है, तो इससे क्या होगा कि सरकार मतलब कुछ ना कुछ तो करेगी ना। तो प्रिवेंशन किए सरकार ने, यानी कि रोकने के लिए कुछ नियम कानून लाए। देखो इन 1987 में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी सक्सीडेड इन फॉर्जिंग एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट लाए जो फ्रीज करता है सीएफसी के प्रोडक्शन को। किसको फ्रीज कर रहा है वो, सीएफसी के प्रोडक्शन को। ठीक है, फ्रीज कर रहा है एट 1986 लेवल पे। ठीक है, इसमें क्या क्या स्टेप लिए थे, अब स्टेप्स देख लेते हैं हम। देखो पहला स्टेप था आपका कि ये रिड्यूस करता है सीएफसी को, रेफ्रिजरेटर के एंड एयर कूलेंट को जो यूज। देखो अब सीएफसी जो है ना, उसके अल्टरनेटिव ढूंढो। सरकार क्या बोलती है कि कोई भी चीज है जो खराब है ना, तो उसके अल्टरनेटिव ढूंढो जो अच्छे हैं। जैसे कि हम बोलते हैं हमने ढूंढ लिया एलपीजी गैसेस, देखी एलपीजी, सीएनजी, ये सब हमने अल्टरनेटिव निकाले कि नहीं, तो उसी तरीके से हमें अल्टरनेटिव सीएफसी के भी निकाल लेने चाहिए। ठीक है, तो नीचे आपके ये देखो थ्योरी है, इसका जो पीडीएफ है वो आपका मैं अवेलेबल करा दूंगी। और फिर देखो आपके ये क्वेश्चन आ रहे हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस, है कि नहीं, और थ्योरी रिलेटेड भी आपके इसमें काफी क्वेश्चन है यहाँ। अच्छा, जो आपको अगर मैं पीडीएफ इसका अवेलेबल कराऊं तो उसका रिवीजन जरूर कर लेना। ये जो थ्योरी है, लैंग्वेज है, वो बहुत इजी के साथ में इम्पोर्टेंट भी है कि नहीं। तो आई होप, बार बार सब्सक्राइब करने को मैं बोलती भी नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इससे मुझे आगे बढ़ने की, मोटिवेट रहने की बहुत हेल्प मिलता है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो आप कमेंट जरूर कीजिए कि आपको किस तरीके का ये चैनल या ये कंटेंट जो मैंने आपको दिया वो अच्छा लगा कि नहीं। और आप इसको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।